हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पर विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। तो जल्दी से देखेंगे बच्चों एक ऐसे टॉपिक को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी अगर आपने एम्स के बारे में सोची है, एम्स अटेंड करने जा रहे हैं 2025, या बात कर ली जाए बीएससी नर्सिंग, या बात कर ली जाए आईआईटी या कोई से भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहाँ पे केमिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट हो सकता है, वन ऑफ द 3 मेजर सब्जेक्ट्स है, तो पक्का केमिकल बॉन्डिंग तो उसमें होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो पूरी केमिस्ट्री में आपका पीछा तो नहीं छोड़ रहा। तो जब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअल में है क्या, तो जब दो तत्वों की या दो एलिमेंट्स या दो एटम, दो परमाणुओं की जब मैं बात करती हूँ तो इनके बीच में जब बंधन बनता है बच्चों, तो इनके बीच में बनती है केमिकल बॉन्डिंग। यानी अगर मैंने बोल दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम बस जोड़ दिया तो जुड़ गए, केमिकल बॉन्डिंग बन गई, नहीं। इनके केस में आ जाता है कि एक तरीके की रासायनिक बंधन बनता है, या तो स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा, या तो एकदम वीक होगा, या तो कह सकते हैं कि कितना भी तोड़ लो टूटेगा नहीं, इतना स्ट्रांग होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको समझना है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेजर केमिकल बॉन्डिंग, 5 मेजर केमिकल बॉन्डिंग होती है। जैसे बात कर ली जाए आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, 5 अलग अलग तरीके की आपके सामने पे होती है बॉन्डिंग। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। जैसे मैंने सबसे पहले बात कर दी आयनिक बॉन्डिंग की। आयनिक बॉन्डिंग को ही बच्चों और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि बात कर ली जाए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो बनता किसके बीच में है? आयनिक बॉन्ड याद रखिएगा हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनेगा। किसके बीच में? एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे Na और Cl, सबसे फेमस आयनिक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है नमक, NaCl। पानी में डालते हो नमक को घुल जाता है। क्यों घुलता है? क्योंकि वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, यानी आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी अगर मैं बात कर दूं Na और Cl की, आपको पता है कि Na के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 क्यों है? क्योंकि ये अल्कली मेटल है। क्लोरीन में 7 क्यों है? क्योंकि ये हेलोजन है। हेलोजन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्कली मेटल के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम अल्कली मेटल की बात करते हैं तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि सीधी बात है, क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को सोडियम से ले लेगा और यहाँ पे ये बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन देने पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन लेने पे नेगेटिव चार्ज आता है। Na आपका मेटल है, धातु है, और Cl आपका नॉन मेटल है, पर धातु है। तो यहाँ पे ये चीजें अलग अलग हो जाएंगी। अब अलग अलग के बीच में अगर जब हम बात करें, तो अगर आप ऐसे बात करें तो ऐसा कर लीजिए, अदरवाइज आप ये याद रखिए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से अगर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जोड़ दिया तो ये बनाएंगे बच्चों आयनिक बॉन्डिंग, जिसके कारण जब इनके बीच में आयंस में जब ये डिसोशिएट हो जाएंगे, Na+Cl नेगेटिव में ये पानी में घुलने के बाद बन जाएंगे, तो इनका आप बोल सकते हो दैट दिस डिसोशिएट्स इनटू, ये किस में डिसोशिएट हो जाते हैं? केटायन एंड एनायन में, केटायन एंड एनायन में। अब जब आयन में बढ़ चुके हैं, केटायन एनायन में बढ़ चुके हैं, आपको पता है, मुझे पता है कि जैसी आयन में बढ़ जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सीधी बात है, विद्युत को क्या करेंगे? कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, बिजली। इसलिए तो कभी पानी में देखो, खारा पानी विद्युत का बहुत अच्छा स्तोत्र होता है बोलते हैं। इसीलिए जब आप पानी में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी, नमक डाल दो और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी लगा लो बटन ऑन करके, ऐसा झटका मारेगा ना, सो दैट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, आयंस में ज्यादा है, इजीली डिसोशिएट हो सकते हैं, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा इसका? हाई हो जाएगा। अभी तो सिर्फ डिसोशिएशन की बात की है, और इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई है। और ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है इनके बीच में, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, इसमें आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत तेज है क्योंकि आयंस में बढ़ जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका पहला बॉन्ड कंप्लीट। अब आप चाहे NaCl की बात की जाए या KCl की बात कर लो, या फिर यहाँ पे KNO3 की बात कर लो, आयनिक बॉन्ड
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके कोवेलेंट बॉन्ड पे। जब मैं बात करती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की तो याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कब बनता है, यानी से आप लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन की केयरिंग हो, क्या हो, शेयरिंग हो, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाए, शेयर हो जाए। ये किसके बीच बनेगा, ऐसे दो एलिमेंट, ऐसे दो एटम्स के बीच में जिनके बीच में, ध्यान से सुनिएगा, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो। यानी कि अगर मैं बोल दूं डेल ई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो मतलब कि बहुत कम हो या तो जीरो हो जाए। यानी अगर बात कर लीजिए क्लोरीन के बीच में, इसके वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 7, इसके वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 7, कोई डिफरेंस है दोनों में, नहीं, सेम एलिमेंट है भाई, कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा, सीधी बात। तो आप लिख सकते हो कि जो आपका कोवेलेंट है वो मैक्सिमम टाइम किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। याद रखिए किसके बीच में, नॉन मेटल के बीच में। एग्जाम्पल के लिए Cl2 की बात कर लो, एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, सीधा बन गया इसमें ऑक्टेट कंप्लीट। एग्जाम्पल पे CH4, कार्बन सबसे ज्यादा फेमस है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के नाम पे, तो Cl4 या फिर बात की जाए CCl4, CH4 या CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एग्जाम्पल के लिए अगर इतना ठीक है तो ये भी समझ लीजिए जब ये अच्छी से शेयरिंग कर रहा है मतलब हीट अच्छे से कंडक्ट करेगा। अगर शेयरिंग है तो हीट अच्छे से कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड का आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी दो एलिमेंट्स, बच्चा लोग, जब भी दो एटम आपस में शेयरिंग करते इलेक्ट्रॉन की, तो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट इट विल मेक कोवेलेंट बॉन्ड, जस्ट टू मेक श्योर कि सामने वाले के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट और मेरे पास भी, दोस्ती अच्छी हो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अगले पे आते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। थर्ड इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की तो इसे याद रखिएगा बेटा, इसी कहते हैं डेटिव बॉन्ड, इसे ही जाना जाता है डेटिव बॉन्ड के नाम से। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की एक खासियत है कि अगर आप इसे बात की जाए तो इसे दर्शाया जाता है इस एरो से। किसे दर्शाएंगे, इस एरो से। और एक और चीज कि इसमें क्या होगा, जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे तो ये करता क्या है, ये हेल्प करता है सामने वाले को कि भाई चलो ठीक है तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करती हूँ अमोनिया की, ये हो गया अमोनिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, देख रहे हो, नाइट्रोजन के वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस में, ये होते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाया है, देख रहे हो, ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोजन से, सीधी बात है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसके पास आया इसका एक दोस्त, इसने बोल दिया कि बोरोन हाइड्राइड जो बना है इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि 3 के साथ बॉन्डिंग बना लिया है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या कर दिया, नाइट्रोजन ने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू रो मत, मैं दे रहा हूं तेरे को इलेक्ट्रॉन। इसने क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की तो मैक्सिमम टाइम याद रखना, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो, ये चारों तत्व मैक्सिमम टाइम पे, यही चारों तत्व दिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पे। और ये चारों तत्व कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, बोला जा सकता है इनके केस में 2D नहीं होता। क्या नहीं होता, 2D नहीं होता इनके इसमें, यानी कि 2D का इसमें एलिमेंट नहीं होता, इसीलिए ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाते और इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे आप NH4+ ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे आप NO3+ ले लो, या फिर NO3 नेगेटिव ले लो, या H3O पॉजिटिव ले लो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के। तो आप इसे समझेंगे, जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन ने अपनी बॉन्डिंग बना ली ऑक्सीजन के साथ में, अब इसके पास में वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, साथ में एक और बॉन्डिंग बनानी है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसके वैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा के कंप्लीट ही कर लिया, सीधी बात है, हो गया NO3 नेगेटिव, हो गया NO3 नेगेटिव। एग्जैक्टली दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो याद रखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा मेटेलिक बॉन्डिंग पे। नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका, दैट इज मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग नाम से समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि मेटल्स के बीच में जब बनती है बॉन्डिंग दैट इज नोन एज मेटेलिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आयरन,
आयरन के पास में अगर आप देखो या कॉपर देख लो या जिंक देख लो, दिस विल मेक मेटेलिक बॉन्डिंग। ये इनके पास होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं बनाते ये हर किसी के साथ, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, लेकिन इनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। सो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से आप कह सकते हो ओनली मेटल्स, क्या बोलेंगे, ओनली मेटल्स क्रिएट मेटेलिक बॉन्डिंग, ओनली मेटल्स क्रिएट मेटेलिक बॉन्डिंग। ऑल्सो आप इसमें लिख सकते हो ऑल्सो just because of this property, also because of this property, ये करते क्या है, these compounds are, क्या हो सकते हैं ये, these are metallic तो है ही है, आयरन के साथ आयरन अपने आप ही कुछ बॉन्डिंग करते जा रहे हैं। these are malleable, ये आपस में क्या हो जाएंगे, malleable होंगे, डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करेंगे, लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब इन सब का मतलब क्या है, मेलिएबल एंड डक्टाइल मतलब या तो प्लेन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे या प्योर वायर में। आपने देखा होगा आयरन का तार बनता है, जिंक का तार बनता है, कॉपर का तार बनता है, तांबे का। सो दीज आर ऑल मेलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, चमकी होती है, बहुत चमक होती है इनमें, शाइन करते हैं। सो दिस आर ऑल मेटेलिक प्रॉपर्टी। यानी एग्जांपल के तौर पे Fe को बोलूं तो Fe के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस में, वैसे ही Fe क्या करेगा Fe क्या करते जाएगा, अपने साथ में ये क्या करेगा, बॉन्डिंग करते जाएगा, अपने साथ में ये क्या करेगा, बॉन्डिंग करते जाएगा। जब Fe खुद के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है या कॉपर खुद के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है या जिंक खुद के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, सो दैट इज योर मेटेलिक बॉन्डिंग। और इसे ही आप बोल सकते हो, एग्जाम्पल के लिए इसे ही आप कह सकते हो एक्सटेंसिव बॉन्डिंग। सीधी सी बात है, बहुत सारे आयरन के आइटम को जब आप मिलाएंगे तो ये एक्सटेंसिव बॉन्डिंग होगी। और इसी तरीके से आपका लास्ट आता है बेटा, दैट इज नॉट लीस्ट, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सबसे फेमस बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन will bond with, हाइड्रोजन क्या करेगा, it will bond with either ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। यानी कि जब आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब भी हाइड्रोजन आपका बॉन्ड बनाएगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो H2O, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आप HF, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आप अमोनिया, NH3 अमोनिया। तो दिस वर योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्डिंग। कौन कौन सी बॉन्डिंग पढ़ी हमने, 5 केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक होता है बच्चे कंप्लीट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसे फिर देखेंगे, जब तक समझ में आए तब तक याद रखेंगे, ताकि 2025 का अगर टारगेट है तो इजीली आप क्या कर सके, उसे इजीली कैचअप कर सके। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे। फिर मिलते हैं सेम यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।